दोस्तों, आज हम टाइटैनिक की कुछ इंटरेस्टिंग और रहस्यमय बातों को जानेंगे। तो जानने के लिए बने रहिए वीडियो की आखिर तक। हाय दोस्तों, मेरा नाम है अवेश जलील और आप देख रहे हैं फैक्ट टीवी इंडिया। टाइटैनिक अपने समय दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री जहाज था। ये उस समय इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी चीज़ थी। टाइटैनिक जहाज़ को 31 मार्च 1909 को 3000 लोगों की टीम ने बनाना शुरू किया और सिर्फ 26 महीने में यानी 31 मई 1911 तक इसे बना डाला। ये जहाज़ 3 फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा था और ये 31 मई 1911 को इसे देखने के लिए 1 लाख से भी ज़्यादा लोग आए थे। टाइटैनिक की डेकोरेशन और चिमनियाँ लगाने का काम अप्रैल 1912 तक चलता रहा और इसी महीने इसे अपनी पहली और आखिरी यात्रा के लिए जाना था। टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड से न्यूयॉर्क की ओर रवाना हुआ। 4 दिन सब ठीक ठाक चलता रहा, पर 14 अप्रैल 1912 को रात 11:40 पर ये एक हिम पर्वत यानी आइसबर्ग से टकरा गया और इसके निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो गया। जहाज हिम पर्वत से टकराते ही जहाज पर खौफ का माहौल पैदा हो गया, पर संकट के समय में कुछ समझदार लोग आगे आए और जहाज पर मौजूद लाइफ बोट से बच्चों और औरतों को सुरक्षित जहाज से उतारा जाने लगा। आइसबर्ग से टक्कर के लगभग 2 घंटे 40 मिनट बाद ये जहाज पूरी तरह से समुद्र में डूब गया। एक अनुमान के अनुसार जहाज पर 3547 लोग सवार थे, जिनमें से 2687 यात्री और 860 क्रू मेंबर थे। इनमें से 1537 लोग इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे। टाइटैनिक जहाज पर सिर्फ 20 लाइफ बोट ही थी, जो कि इसके केवल 1/3 लोगों को बचाने के लिए पर्याप्त थी। अगर जहाज पे ज़्यादा लाइफ बोट होती तो शायद इतने लोगों की जान नहीं जाती। इस दुर्घटना में मरे सिर्फ 306 लोगों की ही लाशें मिल पाई। टाइटैनिक जहाज जिस पानी में डूबा था उसका टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस था, जिसमें कोई भी इंसान 15 मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता था। टाइटैनिक से टकराने वाला हिम पर्वत लगभग 100 फीट ऊंचा था। ये ग्रीनलैंड के ग्लेशियर से आया था। एक अनुमान के अनुसार टाइटैनिक से टकराने वाला हिम पर्वत 10,000 साल पहले ग्रीनलैंड से अलग हुआ था, पर टक्कर के 2 हफ्ते बाद ही ये नष्ट हो गया था, क्योंकि टक्कर की वजह से हिम पर्वत को भी काफ़ी नुकसान हुआ था। टाइटैनिक को हर दिन 600 टन कोयले की ज़रूरत होती थी। इसके 860 क्रू मेंबर्स की टीम में से 180 का काम सिर्फ कोयले को भट्टियों में डालना था। इस जहाज की चिमनियों से रोजाना 100 टन धुआं निकलता था। टाइटैनिक के 4 बड़ी बड़ी चिमनियां थीं, जिनमें से सिर्फ 3 से ही धुआं निकलता था। चौथी चिमनी नकली थी और उसे सिर्फ जहाज का संतुलन बनाने के लिए लगाया गया था। टाइटैनिक दुर्घटना उत्तरी अटलांटिक सागर में हुई थी। जहाज का मलबा ढूंढने में 73 साल लग गए। काफ़ी कोशिशों के बाद 1 दिसंबर 1985 को टाइटैनिक का मलबा ढूंढ लिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि समुद्र में टाइटैनिक जहाज के 2 टुकड़े हो गए। इन दोनों टुकड़ों की आपस में दूरी लगभग 600 मीटर की है। इसके अलावा इस मलबे के 5 किलोमीटर के दायरे में जहाज की कई और चीज़ें समेत लोगों की कई चीज़ें भी मिली जो उस जहाज में सफ़र कर रहे थे। खोजकर्ताओं की आज तक इस बात पे एकजुट नहीं है कि टाइटैनिक क्यों 2 टुकड़ों में बंट गया, पर यह बात ज़्यादा मानी जाती है कि शायद समुद्र की सतह पे ही एक तरफ दबाव बढ़ने से ये टूट गया था। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करके आप हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजफुल वीडियोस लाते रहते हैं।